गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो चलिए फिर बिहार एसएससी के सेट नंबर 41 के 50 बेहतरीन रीजनिंग के साथ मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी से। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, देखिएगा। क्वेश्चन में पहले ले आऊं। चलिए, यहां से आपका रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। कह रहा है कि इसका नाम मिरर इमेज निकालना है। इसका मिरर इमेज मैंने कई बार कहा है कि नन वर्बल बनाने की नीड नहीं है। सबसे पहले ये बताइए, ये जो एन है वो दाईं तरफ आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? दाईं तरफ आ जाएगा। तो जरा बताओ, एन दाईं तरफ, देखो ये उल्टा हो गया। एन ऐसा दिखेगा? नहीं, एन ऐसा दिखेगा। उसके बाद गलतियां ढूंढो। तो ए नंबर ऑप्शन कट गया इसकी वजह से, डी नंबर ऑप्शन कट गया जेड की वजह से, क्योंकि जेड आपको पता है कि चेंज होता है, और बी नंबर ऑप्शन कट गया जी की वजह से। किसकी? जी के जगह पर, क्योंकि ऊपर नीचे चेंज कर दिया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। बिना बनाए क्वेश्चन बन जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। इसमें सारे देख लो सही तरह से इमेज बने हुए हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन, एक त्रिभुज है, उसको हाफ बांट दिया गया है और उसके बाद कट किया गया है। तो ये त्रिभुज एक यहां पर भी बनेगा, एक यहां पर बनेगा, और एक सर्कल यहां बने। मतलब ये त्रिभुज आमने सामने होना चाहिए। तो यहां पर देखो आमने सामने नहीं है, यहां पर भी आमने सामने नहीं है। आमने सामने कहां है? तो डी नंबर में। डी नंबर में। सर यहां क्या गलती है? तो ये गलती है यहां सी नंबर में। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। नॉन वर्बल बनाने की नीड नहीं होती है, डायरेक्ट बन जाता है। डन। हाँ, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है क्योंकि, तो कह रहा रतन उत्तर की ओर 15 मीटर चलता है। रतन उत्तर की तरफ 15 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ करके 23 मीटर चला। दाएं मुड़ गया और 23 मीटर चलता है। फिर वो बाएं मुड़ा और 16 मीटर चला। बाएं मुड़ करके 16 मीटर चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ करके 11 किलोमीटर। अब वो बाएं मुड़ता है और मात्र 11 किलोमीटर चलता है। फिर उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 17 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है, अंत वह दाएं मुड़ता है। आरंभिक बिंदु के संदर्भ में अब वह किस दिशा में और कितनी दूरी पर? मतलब कि डायग्राम हमको फिर से बनाना पड़ेगा। माय गॉड, ठीक है, डायग्राम हमको फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर भाग रहा है ना। तो चलिए, सबसे पहले वो 15 मीटर चला, फिर वो 23 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ गया 16 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा 11 मीटर चला, फिर उसके बाद वो दाएं मुड़ता है और 17 मीटर चलता है। दाएं मुड़ता है और 17 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ करके 12, तो बाएं मुड़ करके 12 मतलब बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, क्योंकि 11 12 23, और ये भी कितना है? 23 12। अंततः वह दाएं मुड़ता है और 19 मीटर चलता है। दाएं मुड़ता है और 19 मीटर चलता है। तो आरंभिक बिंदु के संदर्भ में वह किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? तो आरंभिक बिंदु से अगर आप चलेंगे तो आरंभिक बिंदु ये रहा, यहां से यह किस दिशा में और कितनी दूरी? तो उत्तर की दिशा हो गई। दूरी कितनी? तो 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया और 19 हो गया। सबको जोड़ दीजिए, 6 5 11 7 18 9 27, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 65। उत्तर की तरफ और 67 मीटर। उत्तर की तरफ 67 मीटर आपका आंसर हो गया। क्लियर? अब यही क्वेश्चन अगर शॉर्ट में बनाना हो तो कैसे बनाइएगा? देखो, कुछ मत करिए, यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब यही क्वेश्चन अगर शॉर्ट में बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो ध्यान दीजिएगा, मेथड 2 डायरेक्ट बनेगा। सर डायरेक्ट बिना वॉकिंग के? बिल्कुल। तो देखिएगा, बिना वॉकिंग के ये क्वेश्चन बनाना हो तो NESWN लिख लो। आगे की तरफ दाएं होता है और पीछे की तरफ बाएं। देखो, आगे की तरफ दाएं और पीछे की तरफ बाएं। सबसे पहले वो उत्तर की ओर 15 मीटर चलता है, हमने लिख लिया उत्तर की तरफ 15 मीटर। फिर वो दाएं 23 मीटर चलता है। अब ये बताइए, उत्तर से दाएं का मतलब क्या? दाएं का मतलब आगे की तरफ, मतलब ईस्ट में 23 मीटर चलता है।
फिर वो बाएं मुड़ करके 16 मीटर चलता है। अब बताओ ईस्ट से बाएं, बाएं का मतलब पीछे, मतलब नॉर्थ में वो 16 मीटर चलता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो बाएं मुड़ करके, ध्यान दीजिएगा, बाएं मुड़ करके 11 किलोमीटर चलता है। अब नॉर्थ से बाएं का मतलब क्या हो जाएगा, वेस्ट में 11 किलोमीटर चलता है, वेस्ट में 11 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 17 मीटर चलता है। अच्छा, वेस्ट से दाएं का मतलब क्या हो जाएगा, नॉर्थ में 17 मीटर चलता है, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ करके 12 मीटर चलता है। तो बताइए नॉर्थ से बाएं का मतलब क्या, वेस्ट में 12 मीटर चलता है। और अंततः दाएं मुड़ करके 19 मीटर चलता है। अब वेस्ट से दाएं का मतलब क्या, नॉर्थ में 19 मीटर चलता है। अब देखो अपोजिट डायरेक्शन में ना माइनस होता है, तो वेस्ट का 12 और वेस्ट का 11, मतलब वेस्ट का 23 और ईस्ट के 23 से कट जाएगा। उसके बाद सेम डायरेक्शन में ऐड होता है, तो सबको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो नॉर्थ का नॉर्थ रह जाएगा, 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 19 मतलब 67। नॉर्थ दिशा में 67 मीटर की दूरी पर डायरेक्ट बन गया। इतना बड़ा क्वेश्चन फिर भी बिना वॉकिंग के बन गया। देखो अपोजिट डायरेक्शन में माइनस होता है, तो वेस्ट के पास 11 था, फिर वेस्ट के पास 12 आया, तो वेस्ट के पास 23 हो गया। अगर फाइनली देखेंगे तो नॉर्थ के पास 67 बचेगा। सेम डायरेक्शन में क्या होता है, सेम डायरेक्शन में प्लस होता है और अपोजिट डायरेक्शन में माइनस होता है। तो नॉर्थ 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 नॉर्थ, नॉर्थ का 67 हो गया, फिर ईस्ट का 23 हो गया, ईस्ट तो और कहीं है नहीं। अब देखो वेस्ट का 11 वेस्ट का 12, वेस्ट का 23 हो गया, तो ये दोनों तो आपस में कट जाएगा, बच कौन जाएगा, नॉर्थ का 67 आंसर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये किया क्या है, ABSOR PTION दो भाग में बांट दिया दादा। तो ABSOR और PTION उल्टा कर दिया है, तो हम भी क्या करेंगे, VISUA LIZER को उल्टा लिख देंगे। VISUA मतलब AUSI भी, तो AUSI भी यहां पर है। अब देखिएगा REZIL, तो REZIL है दिया हुआ है ना, देखिए LIZER, तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा, ए नंबर। ऑप्शन से क्या हो जाएगा, ए नंबर। क्लियर है? अगला सवाल, दो टीमें जिनमें प्रत्येक टीम में 3 सदस्य एक वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग ले रही है। पहली टीम के 3 सदस्य दूसरी टीम के 3 सदस्य के सामने मुंह करके बैठे हुए हैं, 1 2 3 है, 1 2 3। क्लियर? के और एल का मुख आमने सामने है, ध्यान दीजिएगा, साइड में लिख लो कि के और एल जब भी होगा आमने सामने होगा, के और एल आमने सामने। एन और ओ अलग अलग टीमों से हैं, तो एन ऊपर तो ओ नीचे। एम का मुख एन के सामने है, एम का मुख एन के सामने है, एक ये भी लाइन है, एम का मुख एन के सामने। पी एक कोने पर है, ध्यान दो, पी एक कोने पर है, पी एक कोने पर है। एन एल के ठीक बगल में दाईं ओर बैठा है, एन एल के बगल में, ठीक देखो क्या कह रहा है, एन और ओ अलग अलग टीमों से हैं। अब पी से कनेक्टेड और कोई लाइन है, पी एक कोने पर है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये पी हो गया, ओके ओके, हाँ, तो एन एल के ठीक बगल में दाईं ओर है, तो एन एल के ठीक बगल में दाईं ओर। अब बताइए एन के सामने में ओ हो गया, यूज हो चुका है, के सामने में एल हो गया, इसका यूज हो चुका है, तो के और एल का मुख आमने सामने हो गया। एन और ओ अलग अलग टीम में है, तो एन और ओ अलग अलग टीम में है, चलो ये भी यूज हो चुका है। एम का मुख एन के सामने, पी एक कोने पर है, एल के ठीक दाएं। इनमें से कौन से सदस्य एक ही टीम में है, एक ही टीम में कौन कौन सदस्य होंगे, OKM या PLN, OKM या PLN, PLN ऑप्शन सी हो जाएगा। OKM नहीं दिया हुआ है, PLN दिया हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। आंसर इज सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे यहां पर कौन सा सिंबल भरा जाए। देखो डिवाइड को तो यहां पर भर नहीं सकते हैं, डिवाइड को यहां पर भर नहीं सकते हैं, हाँ डिवाइड को यहां रख सकते हैं और डिवाइड को वहां, सी या डी में से आंसर होगा। अगर सी से आंसर आ गया, मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड माइनस इक्वल टू, देखिए तो 31 गुना 2 कितना हो जाएगा, 62 प्लस 2 और माइनस 15, तो 64
-15 इक्वल टू 49 आ गया। तो देखिए ना कैसे बन गया, डिवाइड से ये क्वेश्चंस एलिमिनेट हो जाता है, ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं कि ए और बी नहीं होगा। अगला सवाल, एक कूट भाषा में तो कह रहा है यू स्टे लेट को क्या लिखा है, ये बताइए। यू आर देयर और वी स्टे हियर, तो वी स्टे हियर, क्या दोनों में कोई कॉमन है? वी स्टे हियर नहीं है, वी स्टे हियर, अब कोई भी कोड कॉमन भी नहीं है। वी आर लेट, तो बताइए इस दोनों में आर और आर कॉमन है, तो दोनों में क्या कॉमन है? एस ई आर, एन ई आर या डी ई आर, तो डी ई आर कॉमन हो गया। तो क्या हमको आर का कोड चाहिए? नहीं, तो यू और स्टे का कोड चाहिए, यू और स्टे। आई स्टे देयर, तो ये बताइए स्टे और स्टे कॉमन है, ध्यान दीजिएगा। आई स्टे देयर, तो आई स्टे देयर, इस दोनों में क्या कॉमन है? वाई ई आर कॉमन है, वाई ई आर कॉमन है, तो स्टे का कोड तो वाई ई आर हो गया। अच्छा, देयर और देयर कॉमन मिल गया, तो देयर और देयर कॉमन मिल गया, तो इस दोनों में क्या कॉमन मिल गया है? जे ई आर कॉमन मिल गया, तो इसका मतलब यू का कोड आपको मिल गया टी ई आर, टी ई आर। अब लेट का कोड चाहिए, किसका कोड चाहिए? लेट का कोड चाहिए। लेट है किसमें? वी और लेट है ना, वी कहीं कॉमन है? जी हाँ, वी और वी कॉमन है, तो इस दोनों में क्या कॉमन है? एन ई आर कॉमन है। इसका मतलब कि वी आर लेट, लेट यहां बच गया और एस ई आर बच गया, मतलब एस ई आर। टी आर वाई आर एस ई आर, टी आर वाई आर एस ई आर का मतलब ऑप्शन से क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला देखो, प्ले कार्ड को अगर ये लिखा जाए तो मॉन्स्टर को क्या लिखा जाएगा? देखिएगा, 16 4 20, 12 4 16 प्लस 4 और प्लस 4, नहीं नहीं नहीं, यहां क्या किया गया है? 29 माइनस 4 किया गया है, फिर प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, मतलब बीच वाले में ना माइनस 4 किया गया है। तो देखिए यहां पर भी प्लस 4 होगा, प्लस 4 होगा, प्लस 4 होगा, फिर ये माइनस 4 होगा, प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। क्लियर? तो 13 4 17, 15 4 19, 14 4 18, फिर एस में माइनस 4 हो जाएगा तो ओ हो जाएगा, पी एस आर ओ, सॉरी क्यू एस आर ओ, क्यू एस आर ओ। फिर देखिए 20 4 24, 9 22, एक्स आई भी। ऑप्शन से सी, ऑप्शन से सी। तो लॉजिक क्या है? प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, ये रहा लॉजिक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 का संबंध 224 से कैसे? 16 माइनस 1 का स्क्वायर 225 और माइनस 1 यानी 224 हो गया। तो बताइए, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा 22 माइनस 1 का स्क्वायर 441 और माइनस 1 440 हो जाएगा। ध्यान, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। एक घटा करके स्क्वायर कर रहा है, फिर एक अंतिम में घटा रहा है वैल्यू में से। डन। अगला सवाल, ये क्या किया गया है? देखो 11 प्लस 1 और 5 प्लस 1 गुना कर दीजिए, 72 आ जाएगा। अब 8 प्लस 1, 8 को 9 कर लीजिए, 6 को 7 कर लीजिए, 9 7 63। तो इसको 8 कर लीजिए, यहां पर 5 होगा तभी ना, इसको 6 कर लेंगे, तो 8 गुना 6 48, मतलब यहां पर 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 5। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोड भाषा में डेंट को 51 लिखा जा रहा है, लोड को 40 लिखा जा रहा है, तो कॉस्ट को क्या लिखा जाएगा? देखिएगा, सबको अगर आप जोड़ देते हैं, सबको जोड़ देते हैं तो कितना आता है? 5 4 9, 14 9 23, 23 और 20 43। इसमें प्लस 8 कर दिया, 51 आ गया। इसको जोड़ लीजिए, तो 12 और 15 27 और 5 32 आता है। कितना आता है? 32 आता है, प्लस 8 कर दिया, 40 आ गया। तो कॉस्ट को क्या करेंगे? C प्लस O प्लस S प्लस T
जो भी वैल्यू आएगा प्लस 8 कर देंगे हम भी। तो बताइए 15 3 18 और 19 37 और 20 57 प्लस 8 इज इक्वल टू 65। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा 65। मतलब सबको जोड़ करके और अंतिम में 8 जोड़ रहा है, तो आंसर आपका 65 आ गया। क्या आ गया 65। क्लियर। अगला, ये सर्वोत्तम ढंग से किसको, देखो बहनें, महिलाएं, माताएं। देखो महिला के अंदर में माताएं तो आ गई, लेकिन सारी बहनें होंगी ये क्लियर नहीं हो रहा है। पिता, पुरुष और डॉक्टर ये भी नहीं होगा, क्योंकि सारे पुरुष तो डॉक्टर है नहीं, हमको ऑल का संबंध ढूंढना है। अभियंता, भाई, पुरुष ये भी नहीं होगा, तो आंसर डी हो जाएगा। पुरुष, पिता और पुत्र। पुरुष के अंदर में पिता, पुरुष के अंदर में क्या हो जाएगा पिता, के अंदर में पुत्र हो जाएगा। ठीक है, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा डी, क्योंकि देखो एबीसी कभी हो नहीं सकता है, तो ऑप्शन से तो हम डी ही जाएंगे। क्लियर है, तो ऑप्शन से क्या चले जाएंगे, तो डी चले जाएंगे। क्लियर है। आगे बढ़े, अगला सवाल। फिर देखो इसमें एक इस तरफ आना चाहिए, तो एक कैसा दिखेगा, एक कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा, डी नंबर कैंसिल। अब देखो 4 जो है कभी भी नीचे पलटेगा नहीं, पलटेगा, ऐसा ही दिखेगा। अब इस दोनों में गलतियां ढूंढने की कोशिश करो, तो 2 को पलट दिया है, नहीं होगा, आंसर बी हो जाएगा। जहां जहां गड़बड़ी है मैंने बता दिया। क्लियर। अगला सवाल, इसमें क्या किया गया है, तो ध्यान देखो, बहुत सिंपल है। 54 और 40 का अंतर कितना 14, गुना 4 कितना 56 हो जाएगा। डन। यहां भी वही किया है, 68 माइनस 57 11 हो गया, गुना 4 देखिए 44 ला देता है, यहां पर भी लाते हैं। 47 में से 39 घटाइएगा तो 8, गुना 4 इज इक्वल टू 32। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल देखो, पीछे से चलते हैं, तो गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो गुना 3 और फिर गुना 3, तो 27 81 मतलब 810 हो जाएगा, गुना 3 मतलब 2430। तो आंसर क्या हो जाएगा 810। सब में पीछे से अगर चलेंगे तो क्या हो रहा है 3 3 से गुना हो रहा है, इधर से चलेंगे तो डिवाइड 3 डिवाइड 3 डिवाइड 3 हो रहा है। क्लियर। अगला देखिएगा, सभी फोटोग्राफ समाचार पत्र, सभी फोटोग्राफ क्या है समाचार पत्र है, कुछ फोटोग्राफ कंप्यूटर है, कुछ फोटोग्राफ कंप्यूटर है। पहला कहता है कुछ कंप्यूटर फोटोग्राफ है, तो जब कुछ फोटोग्राफ कंप्यूटर है तो कुछ कंप्यूटर फोटोग्राफ है, देखते ही सही कर देंगे। कुछ कंप्यूटर समाचार पत्र है, जी हाँ, कुछ कंप्यूटर समाचार पत्र है तो बिल्कुल है, दूसरा भी सही। कुछ समाचार पत्र फोटोग्राफ है तो जी हाँ ये भी होगा। तो तीनों मतलब सभी अनुसरण करते हैं, आंसर से क्या चला जाएगा सी नंबर। क्या चला जाएगा सी नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कर जो निम्न शब्दों के तार्किक एवं अर्थपूर्ण तरीके से उसको सजाए, तार्किक और अर्थपूर्ण तरीके से। तो बताइए क्या आंसर चला जाएगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले कहीं पर बिना हम लोग एप्लीकेशन देते हैं। क्या देते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जब हो जाता है उसके बाद परीक्षण, जब परीक्षण हो जाती है तो फिर हम लोग इंटरव्यू देते हैं, परीक्षा हो जाती है इंटरव्यू, फिर हम लोग को जॉब ऑफर मिलती है 4, और अंतिम में हम लोगों की ज्वाइनिंग होती है 5। 2 1 3 4 5 ऑप्शन से क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन से ए हो जाएगा। मतलब क्लियर। पहले एप्लीकेशन, फिर स्क्रूटनी, फिर उसके बाद इंटरव्यू, फिर जॉब ऑफर आता है और हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। अगला देखो, देखो 24 और ई का प्लेस वैल्यू 31 होता है तो +7 किया गया है, फिर +7 किया गया है, फिर +7 किया गया है, तो +7 मतलब जेड होगा, जेड होगा। देखिए MNOP तो क्यू हो जाएगा, टी से ए +7 +7 +7 तो +7, 15 7 22,
मतलब जेड क्यू भी +7 +7 +7 +7 जेड क्यू और भी। ऑप्शन से डी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन से क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्लियर? अगला सवाल देखो, इसको क्या किया गया, बड़ा अच्छा सवाल है। देखो SLOW स्लो को पहले सजा दिया गया। सबसे छोटा लेटर L हो गया, O हो गया, S हो गया और W। पहले वर्णमाला क्रम में इसको ले आया है, पहले वर्णमाला क्रम में ले आया है। ठीक है, अब देखो M P T और X +1 +1 +1 +1, तो काउच को CAUGHT इसको भी सजा लीजिए। तो सबसे पहले A हो जाएगा, फिर C हो जाएगा, AC के बाद GHTU हो गया। तो यहाँ B हो जाएगा, D हो जाएगा, H हो जाएगा, I हो जाएगा, UV। बताइए BDHIUV, BDHIUV का मतलब ऑप्शन से B। तो पहले वर्णमाला क्रम में ला करके और फिर +1 कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, 10 की गैपिंग, यहां 11 की गैपिंग, यहां 12 की गैपिंग, यहां 13 की गैपिंग, तो 14 की गैपिंग और 15 की गैपिंग होगी। तो 83 में 14 जोड़ देंगे तो 97 होगा कि नहीं होगा? मतलब ऑप्शन से सी। क्लियर? अब देखो 265 को ये लिखा जा रहा है, देखिएगा 265 को लिखा जा रहा है PNH, फिर 187 को OXB और 248 को NUP। देखो सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं करना है। ये बताइए, दो हमको 4 का कोड चाहिए, तो 2 और 2 कॉमन है तो N और N कॉमन हो गया, 8 और 8 कॉमन है तो B और B कॉमन हो गया। मतलब 4 किसका कोड होगा? U का। तो क्या ये देखते के साथ नहीं बन जाता? बन जाता कि नहीं बन जाता? क्लियर है? अगला कह रहा है निम्न बिन आरेख में वृत्त पत्रकार को प्रतिनिधित्व करता है। वृत्त किसको? पत्रकार को प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद बताइए, वृत्त किसको? पत्रकार को प्रतिनिधित्व करता है। त्रिभुज महिला को और आयत शहरी वासियों। ये महिला हो गई, ये शहरी वासी हो गया। अब देखिए सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल क्या पूछ रहा है, दी गई संख्याएं उस विशेष वर्ग के व्यक्ति को कितने पत्रकार महिलाएं हैं लेकिन शहरी नहीं है? कितने पत्रकार हैं महिला है लेकिन शहरी नहीं है? तो शहरी नहीं है तो इसको हटा दो। अब बताओ दोनों में कॉमन कितने लोग? 18 लोग। कितने लोग? 18 लोग। आंसर हो गया। क्लियर है? अब देखो ये आकृति किस में दिख रही है? देखिए यहां से ये आना चाहिए, यहां से ये आना चाहिए, तो बताइए लाइन कहां पर खींचे गए हैं? यहां से ये आया, फिर ये आया, दिख गया ना? ना ना, किस में दिख रहा है? एग्जैक्ट। दिखते दिखते थोड़ा सा रह गया है ना, थोड़ा सा रह गया। रह गया कि नहीं रह गया? तो ए नंबर कैंसिल हो गया। अच्छा सी में भी तो वैसा ही है। जी हाँ, यहां दिख गया। किस में दिखा? फिगर नंबर सी में। एकदम छोटा है लेकिन दिख गया। किस में? सी नंबर में। क्लियर? अगला देखो, कह रहा कोई पौधा, पीडी से क्या हो गया? पौधा। और कोई भी पौधा पेड़ नहीं है, कोई भी पौधा पेड़ नहीं है, सभी आभूषण पौधे हैं। तो सभी आभूषण क्या हैं? तो पौधे हैं। पहला क्या कहता है ये बताइए। कोई आभूषण पेड़ नहीं है, तो कोई भी आभूषण पेड़ नहीं है, बिल्कुल सही। इस दोनों में 100% निगेटिव है, 100% निगेटिव है तो सही हो गया। कुछ पौधे आभूषण है, तो दोनों में तो रिलेशन बना हुआ है।
तो दूसरा भी सही, मतलब दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, आंसर से ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। क्लियर? अगला, 4 मित्र कैरम खेल रहे हैं, तो कैरम बोर्ड कैसे खेलता है? ऐसे ही ना, ऐसे ही नहीं खेलता है, चारों ओर बैठे, बी सी के दाईं ओर है, डी ए के बाईं ओर है, सी के बाईं, बी सी के दाईं ओर है, देखो बी सी के दाईं ओर है और डी ए के बाईं ओर है, तो डी ए के बाईं ओर है। सवाल है सी के बाईं ओर कौन है? तो सी के बाईं ओर कौन है? तो ए है। इस डायग्राम से ये हो सकता है। अच्छा, एक डायग्राम और अगर ले लेते हैं, तो क्या कह रहा है? डी ए के बाईं ओर, डी ए के बाईं ओर है और बी सी के दाईं ओर है, तो बी कहां पर? तो सी के दाईं ओर है। तो सवाल है सी के बाईं ओर कौन है? हर तरफ से आंसर लेकिन ए ही आएगा। तो आंकड़े और पर्याप्त है ना, जानबूझ करके डाला है ताकि आप कंफ्यूजन में आकर के आंसर कर दो। तो बताइए, आंसर तो आ चुका है ना, आंसर आ चुका है, क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल देखिए, आपको पता है कि अल्टरनेट एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो हैच और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? अपोजिट। हैच और ग्रेटर देन अपोजिट हो जाएगा। फिर एट द रेट परसेंट अपोजिट हो जाएगा और डॉलर एंड जो बच गया ना, ये अपोजिट हो जाएगा। तो सवाल है कि दी गई सीट को मुड़कर एक घन बनाया जाता है, इस घन में कौन से चिन्ह युग्म एक दूसरे के विपरीत फलकों पर नहीं होंगे? तो डॉलर और हैच नहीं होगा विपरीत पर, एट द रेट और परसेंट तो होगा, हैच और ग्रेटर देन तो होगा, एंड और डॉलर तो होगा। इसका मतलब ए नंबर जो नहीं होगा वही आंसर होगा। अगला देखिए, दिए गए अक्षर समूह 3 किसी निश्चित प्रकार से समान है, उस भिन्न अक्षर समूह को हमको चुनना है। तो देखिएगा, +3 हुआ है और +3 +3 +3, यहां आइए, यहां क्या हो गया? देखो यहां पर 15 और 13 -2 +6, इधर आइए +3 18 3 21 21 3 24 24 3 27 +3 +3 +3 +3, मतलब डिफरेंट कौन सा? सी नंबर। सब में 3 3 3 3 जोड़ा है, लेकिन यहां नहीं जोड़ा है। अगला देख लो, क्या सब सिंबल है? परसेंट, डॉलर, हैच एंड, परसेंट, डॉलर, हैच एंड। डन। आगे देखिए, हर जगह पर ए बी की माँ, ए बी का पिता, ए बी का भाई और ए बी की बहन, मतलब माँ पिता भाई बहन, माँ पिता भाई बहन। तो कह रहा है, तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ये बताइए, परसेंट का मतलब क्या हो गया? परसेंट का मतलब ये बताइए। परसेंट का मतलब माँ, तो पी की माँ यू हो गई, यू के ये कौन हो गए? हैच का मतलब क्या होता है? भाई, यू का भाई टी हो गया। टी का ये कौन? एंड का मतलब क्या है? बहन, टी की बहन एन हो गई। एन के ये कौन हो गए? परसेंट का मतलब माँ, एन की माँ आर हो गई। और हैच का मतलब क्या दिया हुआ है? भाई, आर का भाई एच हो गया। और डॉलर का मतलब कौन? पिता, और एच के पिता जे हो गए। तो सवाल बन गया, यहाँ पर जे है, एच है, आर है, एन है, टी है, यू है, पी है। तो कह रहा आर पी की नानी है, तो पी की माँ की माँ, ये तो सही है, आंसर नहीं जाएगा। हमको क्या ढूंढना है? गलत। जे एन के नाना है, तो जे एन के नाना है, तो एन की माँ के पिता, मतलब ये भी सही है, आंसर नहीं जाएगा। आर यू की माँ है, तो आर यू की माँ है, ये भी सही है, आंसर नहीं जाएगा, डी चला जाएगा। एन पी की बहन है, तो एन कभी भी पी की बहन है नहीं, गलत है। जो गलत है वही आपका आंसर चला जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 अक्टूबर 2006 को बुधवार था, तो 17 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन? देखो 2006 दे करके 2000 पूछा है। डन।
तो देखो ये 18 अक्टूबर दे करके 17 अक्टूबर 18 अक्टूबर दे करके अगर 18 अक्टूबर पूछता था तो कोई बात नहीं, ये 17, तो हम एक काम करते हैं 18 अक्टूबर 2006 से 18 अक्टूबर 2000 जाएंगे तो 6 दिन तो माइनस होगा, 6 दिन तो माइनस होगा। 2000 से 6 में एक लीप वर्ष हुआ, एक दिन और माइनस होगा। और फिर 18 दे करके 17 पूछा है तो एक दिन और माइनस होगा, तो 6 एक साथ खत्म, मतलब मात्र एक दिन माइनस होगा। तो बुधवार में से एक दिन माइनस कर दीजिए, आंसर मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर? डन? चलिए अगला, ए जो है ना वो जोड़ को दर्शाता है, जोड़ को दर्शाता है। बी जो है ना वो गुना को दर्शाता है, गुना को दर्शाता है। सी घटाना को दर्शाता है, बी तो गुना को दर्शाता है ना, सी जहां भी दिखे वहां घट जाएगा। डी डिवाइड को घटा दर्शाता है, डी किसको? भागा को। और तो कहीं कुछ है नहीं। तो ये बताइए 35 गुना 2 कितना हो जाएगा? 70 प्लस 40 भागा 37 मतलब कि 3 हो जाएगा। यहां की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो 5 दिया 15, तो 35 गुना 70 प्लस 5 गुना 3 15 प्लस 8 गुना 4 32 भागा 16, 8 गुना 4 32 भागा 16 मतलब कि 2 हो जाएगा और माइनस 14 हो जाएगा, माइनस 14। तो 85 2 87 माइनस 14 मतलब 73। 73 इज योर करेक्ट आंसर, 73 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? अगला देखो, कह रहा अंग्रेजी शब्दकोश के अकॉर्डिंग इसको सजाइए। शब्दकोश के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? इसको सजाना है। तो देखिएगा एफ एल सब में कॉमन है, एफ एल के बाद ई है, ओ है, ओ है, ओ है और ओ है। तो सबसे पहले तो ए के अरेंज्ड होगा, मतलब ये कैंसिल, ये कैंसिल। एक के बाद एफ एल ओ ओ है, एफ एल ओ ए है, एफ एल ओ ओ है, एफ एल ओ डब्ल्यू है। तो सबसे पहले तो ए होगा, तो एक के बाद 5, अंतिम में क्या हो जाएगा? 2। अब देखिए शुरुआत में 1 5 और अंतिम में 2, यहां पर भी है। अब देखो अब यहां पर भी ओ है, वहां पर भी, तो ओ के बाद यहां आर है, डी है, मतलब पहले 4 होगा फिर 3 हो जाएगा। तो 1 5 4 3 2 मतलब कि बी नंबर आंसर। क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या किया गया है? देखो 14 16 15 18 33 गुना 3, यही ना? ओके 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 ओके, 14 16 30 गुना 2, 256 और 196, 60 324 225 9 9 बन गया। ठीक है, देखो 16 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, तो हम भी 17 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर कर देंगे। तो 17 का स्क्वायर 289 और 181, तो 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 168। आंसर कितना हो जाएगा? 168। डन? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगली आकृति क्या होगी? अगली आकृति क्या होगी? इस दोनों में अंतर बताइए। देखिए एक था और पेंटागन, चाहे सोच लो, पेंटागन यहां है, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया,
तो अब जो पेंटागन आएगा तो पेंटागन यहाँ आ जाएगा ना। पेंटागन यहाँ इसमें भी है, इसमें भी है, डी में नहीं है, बी में। डन। उसके बाद देखिएगा ये, फिर 2, फिर 3, देखिए एक ब्लैक एक व्हाइट, एक ब्लैक एक व्हाइट, तो ये तो खैर होगा नहीं, ये तो खैर होगा नहीं, तो आंसर ए चला जाएगा। ठीक है, आंसर क्या चला जाएगा? तो ए चला जाएगा। क्लियर। अगला, शिक्षक का संबंध विद्यालय से तो नर्स का संबंध किससे? अस्पताल से। अगला देखो, लिखित में से कौन सही नहीं है, पहले इसको अरेंज कर लो। तो देखिएगा Q ग्रेटर देन Z इज इक्वल टू U, फिर Q लेस देन D है, उसको सजा लेते हैं, Q लेस देन D, D लेस देन P है। ठीक है, अब P इज इक्वल टू T है, T इज लेस देन E है। हमने क्या किया, इसको सजा दिया। ये भी आपको दिख गया होगा, ये भी दिख गया होगा, ये भी दिख गया होगा, देख लीजिए, दिख रहा है ना। P से छोटा D, D से छोटा Q, Q से छोटा Z, Z से बराबर U। डन। E से छोटा T, T बराबर P। अब कह रहा कौन सही नहीं है, अब जरा चेक करिएगा, तो Z के तरफ Z T से छोटा, तो Z T से तो छोटा है, ये सही है, आंसर नहीं जाएगा। U T से बड़ा है, तो U जो है U T से बड़ा नहीं होगा, और जो नहीं होगा, सॉरी, जो नहीं होगा वही तो होगा। U छोटा है D से, ये सही होगा, आंसर नहीं। Q बड़ा है U से, ये सही है, आंसर नहीं जाएगा। आंसर क्या चला जाएगा? बी नंबर। देखो यहां से 242 कैसे है, तो 11 का स्क्वायर गुना 2 करिए तो 242 आ जाता है। तो हम भी क्या कर देंगे, 14 का स्क्वायर गुना 2 कर देंगे, तो 196, मतलब 392 आंसर हो जाएगा, 392। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 का देखो, पानी का संबंध फिल्टर से, तो उसी प्रकार फिल्म का संबंध किससे? सेंसर से हो जाएगा। सेंसर क्या करती है? फिल्टराइजेशन का काम करती है, कि जो भी गलत सही चीजें हैं उसको क्या करती है? वो मिरर सही करती है। डन। आंसर क्या हो जाएगा? डी, सेंसर। अगला सवाल, इसमें क्या लॉजिक है? 12, 18, 6 है, ठीक है, तो सेम इसी तरह का लॉजिक आपको ढूंढना है। क्या आंसर जाएगा बताइए? 18, 6, 24, 12, 6, 18, 12, 6, 18, 12, 18, 30 और 12, 18, 30, 24 का अंतर। देखो यहां से देखिएगा तो 12 प्लस 18 कितना? 30, और माइनस 6 इज इक्वल टू 24। तो यहां पर भी 16 प्लस 12 कितना? 28। ना 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 ना, ये लॉजिक भी नहीं है। तो क्या लॉजिक है? सबको जोड़िए तो 12, 18, 30, 6, 36। हाँ, सबको जोड़ दीजिए आप तो 36 आता है, यहां भी जोड़ दीजिए तो 36 आएगा। ऑप्शन नंबर ए, 16, 12, 28 और 8, 36, वहां भी 12, 18, 30, 6, 36, और कहीं भी नहीं आ रहा है। यहां 35 आ रहा है, यहां भी नहीं आएगा, तो किस में आ रहा है? ए नंबर में। हाँ, तो 4 लड़कियां ABCD और 4 लड़के PQRS गोल मेज के परितः केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हुए। डन। कह रहा कोई भी 2 लड़कियां या लड़के एक दूसरे के पड़ोस में नहीं बैठे हैं। डन। QB के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा हुआ है, QB के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। अब ABCD 4 लड़के हैं, तो लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की, कि कोई भी 2 लड़का एक साथ नहीं बैठा है, 2 लड़कियां भी एक साथ। तो QB के ठीक बाईं ओर बगल में A और D के बीच में S बैठा है, तो A और D तो लड़का हो गया, तो A और D के बीच में S, या तो A और D के बीच में S, तो A और D के बीच में S, इसको बैठाना है। तो A और D के बीच में S बैठा है और वह R की ओर अभिमुख है,
ए और डी के बीच में एस और आर आमने सामने होंगे, याद रखिएगा। तो एस और आर आमने सामने यहां तो होगा नहीं, तो एस और आर आमने सामने या तो यहां होगा और एस और आर यहां होगा। अब देखिए एस तो एडी के बीच में, इसका मतलब क्लियर सी बात हो गई कि एस यहां नहीं होगा, एस कहां हो जाएगा, तो एस जो है यहां नहीं, तो एस और आर आमने सामने तो यही हो सकता है। अब एस ए और डी के बीच में है, एस किसके बीच में, तो ए और डी के बीच में। लड़कियां कौन बच गई है, तो पी, और लड़के कौन बच गए हैं, तो सी। तो सवाल क्या है ये देखते हैं, पी और आर के बीच में कौन बैठा है या बैठी है, तो पी और आर के बीच में कौन, तो पी और आर के बीच में कौन बैठा है, सी बैठा है, दिस इज कंफर्म। पी और आर के बीच में कौन बैठा है, तो सी बैठा है। अच्छा क्वेश्चन था, सिर्फ कंफ्यूजन सिर्फ यहां है एडी और एडी का, बाकी चीजें क्लियर है। अगला देखो, जुडिशियल को ध्यान दीजिएगा, जुडिशियल को लिखा जा रहा है LJAU, IDIC, तो बता रहा है आउटवर्ड्स को क्या लिखा जाएगा, आउटवर्ड्स को क्या लिखा जाएगा। देखो इसने किया क्या, पहले वो दो दो लेटर में बांट दिया, दो दो लेटर में बांट दिया, ओहो ये नहीं किया है, तो क्या किया है, LJ आपको यहां दिख रहा है, LJ आपको यहां दिख रहा है, AU आपको यहां दिख रहा है, ID आपको यहां दिख रहा है, और फिर CI। तो SO पहले दिखेगा, दिखेगा कि नहीं, फिर DU यहां से दिखेगा, SODU, तो SODU किस में, B नंबर में, आंसर आ गया। SODU किस नंबर में, तो किस नंबर में हो जाएगा, B नंबर में हो जाएगा, क्लियर। SODU, फिर देखिएगा RT हो जाएगा, और फिर AW, डन। अगला कह रहा इनमें से कौन सी आकृति इसमें दिख रही है, जरा बताइए। ये वाली आकृति आपको दिख रही होगी, दिख रहा है, कौन सा भाई, सी नंबर, कौन सा दिख रहा है, सी नंबर दिख रहा है, क्लियर है। अगला देखिएगा, कह रहा है कि क्या किया गया है, 6 है, 15 है, 42 है, अगला टर्म क्या होगा अगर 366 हो और 1095 हो। सब कहीं न कहीं 3 गुना के आसपास है ना, सब कहीं न कहीं 3 गुना के आसपास है। किया क्या गया है ये देखिएगा, यहां से यहां में, यहां से यहां में, गुना 3 माइनस 3, गुना 3 माइनस 3। अच्छा यहाँ पर भी अगर गुना 3 माइनस 3 करेंगे तो गुना 3 माइनस 3 होना चाहिए और गुना 3 माइनस 3 होना चाहिए। तो 42 या 126 माइनस 3 123 हो जाएगा। 123 गुना 3 करिएगा तो 369, 69 माइनस 3 हो गया। तो यानी कि आपका आंसर 123 चला जाएगा। क्या चला जाएगा? 123। क्लियर है? अगला देखिएगा, कह रहा किन दो सिंबल को और संख्याओं को बदला जाए ताकि हमारा इक्वेशन इक्वेट हो जाए। बताइएगा जरा क्या हो जाएगा? डी नंबर। माइनस और डिवाइड को बदल दीजिए, मतलब यहां माइनस कर दीजिए, यहां डिवाइड कर दीजिए, और 2 और 5 को बदल दीजिए, मतलब 5 के जगह पर 2 कर दीजिए और 2 के जगह पर 5 कर दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, 72 माइनस 12/18 गुना 15। तो 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, 3 से 5 बार में, तो 10 हो जाएगा और प्लस 17। तो यानी कि 72 प्लस 17 माइनस 10 इज इक्वल टू 79 आ जाता है। आ जाएगा ना? 89 माइनस 10 79 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा आंसर? डन। अगला सवाल देखिएगा,
H is greater than M is equal to D greater than P. K is equal to H है, H छोड़िए ना, क्या दिया हुआ है अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। K इज इक्वल टू H, अच्छा K इज इक्वल टू H है, ठीक है। अब जब दोनों इक्वल है तो H यह छोड़िए, एक काम करते हैं, आपको एक टाइम देखो K और H तो इक्वल है, अच्छा H बड़ा है T से, ये तो लिख सकते हैं ना, और T बड़ा है Z से, ये तो लिख सकते हैं, और H इज इक्वल टू K दिया हुआ है, तो H को आप K मान सकते हैं। तो सवाल क्या पूछ रहा है ये बताओ, कौन सही नहीं है? Z बड़ा है K से, तो Z की तरफ तो लेस लगा हुआ है, बताओ ये कभी भी बड़ा होगा नहीं, तो आंसर ए हो गया। Z छोटा है H से, ये तो सही है, जो सही आंसर नहीं जाएगा। H बड़ा है D से, तो H जो है बड़ा है D से, तो ये भी सही है, आंसर नहीं जाएगा। P छोटा है M से, तो P छोटा है M से, तो ये भी सही है, आंसर नहीं जाएगा। आंसर क्या चला जाएगा? ए नंबर। डन। अगला देखो, कौन सा सिंबल भरा जाए ताकि वैल्यू आपका आ जाए? जल्दी से बताइए, कौन सा सिंबल भरा जाए? ए। कौन सा? ए। क्योंकि देखो डिवाइड को ये देखो, प्लस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड इज इक्वल टू, देखिएगा 25 प्लस 30, 5 गुना 6 30, 25 प्लस 30 55, और माइनस 5 50 आ जाएगा। किससे? ए नंबर से। कह रहा कौन सी आकृति इसको पूरा करेगी? ये वाली आकृति पूरा करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? तो यहां पर देखो ये तो होगा नहीं, ए नंबर कैंसिल होगा। ये लाइन एकदम लास्ट तक आना चाहिए, ये लाइन छूटा हुआ है, सी नंबर नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा? तो बी या फिर डी। तो ये लाइन एक्स्ट्रा दे दिया, बी नहीं होगा, आंसर इज डी, आंसर इज डी। अगला सवाल देखिए, n -1 -1 -1 -1 मतलब j हो जाएगा, y x w v u हो जाएगा, d c b a z हो जाएगा, j u z। तो j u z का मतलब ऑप्शन से भी क्या हुआ है? -1 -1 -1, तीनों में -1 की सीरीज चल रही है। 48 में देखो, इसमें कौन सा लेटर भरा जाए ताकि हमारा सीरीज इक्वेट हो जाए? क्या हो जाए? इक्वेट हो जाए, इक्वेट हो जाएगा। कौन सा बताइए? देखो ये टोटल है कितने? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ये टोटल 12 है। 4 तरह के लेटर हैं, तो ये 4 4 का ग्रुप बनाएगा, 2 2 4। देखिए बीच में क्या है? के पी। फर्स्ट और लास्ट में क्या है? जे और जी। तो जे और जी के, इसका मतलब के पी जे जी जे के। ऑप्शन से सी नंबर, ऑप्शन से सी नंबर। कह रहा पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू 8 मित्र 2 पंक्तियों में बैठे हुए हैं, 2 पंक्तियों में बैठे, प्रत्येक पंक्ति में चाहे दोनों पंक्तियां उत्तर की ओर अभिमुख है। पिछली पंक्ति के 4 व्यक्ति आगे वाली पंक्ति का, सबका मुख देखो उत्तर की तरफ है, ये भी उत्तर और ये भी उत्तर, इस तरह से बैठे हैं, ठीक है। ठीक पीछे टी और डब्ल्यू के बीच में पी बैठा हुआ है, ठीक है, क्यू टी के ठीक पीछे। अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो क्या कह रहा है? क्यू और टी, क्यू टी के ठीक पीछे, क्यू जो कि एस के ठीक बाईं और पड़ोस में बैठा है। देखिए टी और डब्ल्यू के बीच में पी बैठा है। क्या कह रहा है? यहां से पकड़ो, क्यू जो एस के ठीक बाईं और पड़ोस में बैठा है वह पिछली पंक्ति में एक कोने पर है, इसका मतलब क्यू तब यहां हो जाएगा। क्यू जो एस के ठीक बाईं ओर है, पिछली पंक्ति के एक कोने पर है, क्यू टी के ठीक पीछे बैठा हुआ है, तो क्यू टी के ठीक पीछे बैठा हुआ, ये हो गया क्यू टी के ठीक पीछे बैठा है। डन। टी और डब्ल्यू के बीच में पी बैठा है, तो टी और डब्ल्यू के बीच में पी बैठा है, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। एस और यू के बीच में आर बैठा है, तो एस और यू के बीच में आर, तो एक बच कौन गया? पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, तो भी बच गया। तो सवाल है एस और यू के बीच में आर, पी और वी के बीच में कौन बैठा है?
जरा बताइए पी और भी के बीच में कौन बैठा है? तो पी और भी के बीच में कौन बैठा हुआ है? तो डब्लू बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? डब्लू बैठा हुआ है। डन। लास्ट सवाल, आनंददायक का संबंध सुखद से, तो उत्कृष्ट का संबंध किससे? तो सिमिलर वर्ड है ना, समानार्थी शब्द है। क्या है? समानार्थी शब्द दिया गया। आनंददायक और सुखद, तो उत्कृष्ट का मतलब क्या होता है? उत्तम। क्या होता है? उत्तम। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्लियर है? ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले डिस्कशन में। बाय बाय।